खबरों की बदलती दुनिया के साथ मैं शिवम हाजिर हूं। नमस्कार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं यूपी के प्रतापगढ़ से, जहां बीजेपी विधायक धीरज ओझा डीएम के आवास पर धरने पर बैठ गए। दरअसल वोटर लिस्ट पर विधायक के समर्थकों का नाम गायब होने से नाराज विधायक को डीएम आवास पर धरने पर बैठना पड़ा। पंचायत चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे समर्थकों का नाम वोटर लिस्ट में न होने से नाराज बीजेपी विधायक डीएम आवास पर धरने पर बैठे और समर्थकों ने भी प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी विधायक ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं कि साजिश के तहत शिवगढ़ ब्लॉक में प्रभावशाली दबंगों के प्रभाव में आकर प्रशासन ने नाम गायब किए हैं। वहीं विधायक को मनाने में अफसर जुटे हुए हैं। वहीं बीजेपी विधायक धीरज ओझा और अफसरों के बीच नोकझोंक भी देखी गई। विधायक जी इतने में ही शांत नहीं हुए, बोले कि जिला प्रशासन दबंग लोगों के साथ मिलकर मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। वहीं जिले में विधायक के धरने से सियासत गर्म हो गई है। आपको बताते चले कि रानीगंज विधायक धीरज ओझा ने प्रतापगढ़ एसपी आकाश तोमर पर मारपीट का आरोप भी लगाया है। हमारे लोगों को मतदाता सूची में नाम नहीं आने दिया जा रहा 6 महीने और वहाँ का निवासी है और दबंग आदमी नाम नहीं आने दिया। और दूसरी बात यह है कि नगर पंचायत का आदमी को नाम डाल दिया गया गांव सभा में शाहपुर में। एक मामला ये था, मैंने कई बार इसकी शिकायत, और दबंग आदमी एक है वो भी हमारे बीडीसी का पर्चा नहीं लेने दे रहा था वहाँ पर, तो मैंने बड़े मुश्किल से उसको पर्चा दिलवाया जरियारी में। एक मामला ये भी है। और गुंडा एक्ट है, 31 मुकदमे है उसके ऊपर, और जीप काट लिया था उस बार चुनाव में, उसके ऊपर यहाँ का प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा है। ये सब कई मामले हैं। एक पिपरी का मामला है, एक राजापुर का मामला है, एक शिवसत का मामला है, और दबंग लोग सरकारी जमीन पे कब्जा किए, खाली नहीं करा रहा है प्रशासन। कई बार हम लोग लिखित दिया ये सब मामले लेकर। वही अगली खबर है अलीगढ़ से। कहते हैं गांव का मामला ऐसा होता है कि राजी राजी तो सही और नहीं तो फिर गैर राजी। वोट तो देना पड़ेगा, हमारे पक्ष को प्रधान बनाओ, तब तो हम आपको छोड़ेंगे, नहीं तो मार देंगे। जी हाँ, एक ऐसा ही मामला गांव रूमामई में देखने को मिला, जहां एक प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए ग्रामीण मोहन लाल पर अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करने और वोट डालने के लिए दबाव बनाया। प्रधान प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार का विरोध करने पर दबंग प्रधान प्रत्याशी पक्ष के लोगों ने उसके साथ लाठी डंडे से बेरहमी से मारपीट की। वहीं पिटाई से घायल मोहनलाल को जब जेएन मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती किया गया तो उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों और मृतक परिजनों के अनुसार गांव के एक प्रत्याशी के समर्थकों ने अपनी दबंगई दिखाते हुए ग्रामीण युवक मोहनलाल पर अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए वोट डालने के लिए दबाव बनाया था। वहीं प्रधान प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार का विरोध करने पर दबंग प्रधान प्रत्याशी पक्ष के लोगों ने उसके साथ लाठी डंडे से मारपीट की। वहीं उपचार के दौरान ग्रामीण मोहनलाल की मौत भी हो गई। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस का कहना है कि दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। 29 तारीख को एक घटना हुई थी गांव में, गांव रूमामई में आपस में मारपीट हुई थी। उसकी एफआईआर दर्ज हो गई थी। वादी पक्ष को हॉस्पिटल पर एडमिट कर दिया गया था, जिसमें कल दिनांक 6 तारीख को पीड़ित पक्ष की जो घायल था उसकी मृत्यु हो गई। अब रुक करते हैं मेरठ की ओर, जहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे एक परिवार ने आत्मघाती कदम उठाते हुए पूरे परिवार ने एक साथ जहर खाकर जान देने की कोशिश की। वहीं इस घटना में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पिता और बेटे की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पता चला है कि मेरठ के मेडकल थाना क्षेत्र की अंसल कॉलोनी में रहने वाले संदीप आनंद और उनकी पत्नी सहित बेटे ने एक साथ जहर खा लिया। बताया जाता है कि परिवार पिछले 3 वर्षों से बुरी तरह से आर्थिक तंगी का शिकार था। आपको बताते चले कि संदीप आनंद की आनंद के नाम से टेंट हाउस की दुकान थी, जिसमें 2018 में टेंट हाउस में आग लग गई थी। आय का साधन खत्म हो जाने के बाद से परिवार पूरी तरह से समस्याओं से जूझ रहा था। आर्थिक तंगी के चलते परिवार काफी दिनों से तनाव में था। इसी तनाव के चलते पूरे परिवार ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की, जिसमें पत्नी रश्मि की मौत हो गई। वहीं पिता और पुत्र की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। ये थाना मेडिकल के अंसल कॉलोनी का मामला है। ये संदीप आनंद हैं। आनंद टेंट हाउस के नाम से इनकी शॉप थी। 3 वर्ष पहले इनका शॉप में आग लग गई थी, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ था। और कल रात में अंसल कॉलोनी में रहते थे ये, इनकी बीवी और इनका बेटा। तीनों लोगों ने कोई जहरीला वस्तु खा लिया। पड़ोसियों ने इनको लोकप्रिय अस्पताल में एडमिट कराया है। आज सुबह इनकी पत्नी का देहांत हो गया है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। बाकी दोनों लोग अभी स्थिर हैं, उनकी भी उपचार हो रहा है।
वही अगली खबर है गोरखपुर से, जहां एक तरफ कोरोना का दूसरा स्ट्रेन जमकर कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ दवा की थोक मार्केट भालोटिया मार्केट से कोरोना की दवाएं खत्म हो चुकी हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन और फेविफ्लू टैबलेट खोजने पर भी नहीं मिल रहा है। आपको बताते चले कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कुमार उपाध्याय ने बताया कि इस वर्ष की शुरुआत में मरीजों की संख्या कम होने के कारण दवाओं की मांग घट गई थी। ये दवाएं जल्द एक्सपायर हो जाती हैं। ऐसे में विक्रेताओं ने सीमित स्टॉक ही रखा था। वहीं अब दोबारा संक्रमण बढ़ने से फिर मांग ज्यादा हो गई है। सभी दवाओं के लिए ऑर्डर भेजे जा चुके हैं। 1-2 दिन में दवाएं आ सकती हैं। फिलहाल अभी मार्केट में दवा का अकाल पड़ा हुआ है। कोविड की मरीजों को 2 दवाएं चलती हैं। एक तो टैबलेट है रेमडेसिविर, फ्लेमिफ्लू, और इंजेक्शन है रेमडेसिविर, जिन दोनों दवाओं की एक्सपायरी काफ़ी शॉर्ट होती है, जिसके कारण हम लोगों ने कुछ दवाएं एक्सपायर हो गई तो कंपनियों को वापस कर दिया, और कुछ दवाएं जो रखा था हम लोगों ने वो जब शुरुआती दौर कोरोना का चालू हुआ है 4-5 दिन पहले, उसमें वो सेल हो गई। अब रिपीट ऑर्डर जो स्टॉकिस्टों ने लगाया है उसके आने में 2 से 4 दिन का समय लगेगा। उसके बाद हमारे मंडी में सभी दवाएं भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाएंगी। वही अगली खबर भी गोरखपुर से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिन वनटांगिया गांव को राजस्व का दर्जा दिलाया था, उस 23 वनटांगिया गांव के लोग पहली बार गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं। जी हां, पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल है। वही प्रत्याशी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव प्रचार में पूरे दमखम लगाने में लगे हैं। हालांकि वर्ष 2016 में इन्हें पंचायत में शामिल कर वोट देने का अधिकार तो मिल गया था, लेकिन ना तो इनके गांव को राजस्व गांव का दर्जा मिला था और ना ही किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिलता था। वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद इनके गांव को राजस्व गांव का दर्जा भी मिला और वोट देने का अधिकार भी। अब ये वनटांगिया गांव के लोग पहली बार गांव की सरकार चुनने जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से गोरखपुर के सांसद रहे हैं, तभी से इस गांव में दिवाली मनाने आते जाते रहे हैं, और जो सिलसिला आज भी बरकरार है। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने थे और 17 अक्टूबर को गोरखपुर के 5 और महाराजपुर के 18 गांव को राजस्व का दर्जा मिल गया था। ये पहली बार है कि जब आजादी के बाद यहां प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और यहां की जनता अपने गांव की सरकार चुनने जा रही है। मुझे तो आज तक उम्मीद नहीं था, लेकिन 70 साल पूर्व कोई सरकार ने नहीं देखा। हम लोग के गांव के बीच में जिस तरीके से थे, शायद उस तरीके से कोई बधुआ मजदूर ही रहते थे, लेकिन आज 19/10/2017 को राजस्व गांव जब घोषित होता है उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आज मुझे स्वतंत्रता के आधार पर एक ग्राम पंचायत का अधिकार आज मेरे सामने नज़र में दिखाई दे रहा है। फिलहाल जनमत न्यूज के खास बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जनमत न्यूज। नमस्कार।